जिला टॉप न्यूज। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर की आज ग्राम सभा सेवरा में बीजेपी की नेता जो माननीय मेनका गांधी जी आई हैं यहाँ पे, तो उनका हम पूरा कवरेज दिखाना चाहते हैं। कुछ यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। ब्रिजभूषण मिश्र भारतीय जनता पार्टी का नेता भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, जूड़ा पट्टी निवासी। तो ये इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसके बारे में सीधी बात, एक पार्टी है भैया, भारतीय जनता पार्टी, और जिसका प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी है, जिस ऐसा प्रत्याशी न भूतो न भविष्यतो। पूरे देश में इतनी कर्मनिष्ठ सांसद शायद कहीं हो। सर, जिसे सपा और बसपा भी चुन रही है, कोई मतलब नहीं भैया उसका, कोई मतलब नहीं। और शुरुआती दौर में तो सपा का कोई नाम लिया जा रहा था, आज तो सपा निषाद बिरादरी में ही उनका विरोध हो रहा है, पुतला फूंका जा रहा है। जिसके घर में उसका विवाद हो, वो बाहर क्या अपना तैयार करेगा माहौल। जी जी जी। जिसे प्रधानमंत्री जी गारंटी दे रहे हैं जी, उस गारंटी के अंतर्गत जी कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भैया, इसके पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं और उनकी गारंटी लोगों ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, इसकी भी गारंटी लोगों ने देखा। 2 बजे रात को लोग अपनी मोटरसाइकिल में साइकिल में सिलेंडर बांधकर गैस एजेंसी के सामने सिलेंडर रख के कंबल ओढ़ के बैठते कि सुबह जैसे गैस एजेंसी खुलेगी हमको सिलेंडर मिल जाएगा। और कहीं बीच में पेशाब लग गई और पेशाब करने चले गए, सिलेंडर भी चला गया। अगर संजोग से सिलेंडर सुबह तक बच गया, जब तक उनका नंबर आया तब तक पता लगी सिलेंडर खत्म। बड़ी व्यवस्था थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी गारंटी दिया था कि हम घर घर सिलेंडर पहुंचाएंगे, पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हर व्यक्ति तक हमारा कुछ न कुछ पहुंचेगा, पहुंच रहा है। सबके खाते में 2000 रुपया किसान सम्मान निधि का, जो जिनके पास 1 बिस्सा जमीन है उनके खाते में है। 5 लाख रुपया दवा के लिए लगभग जो गरीब लोग हैं, जिनका इलाज के लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, भाई एक आपका आयुष्मान कार्ड हम बना दे रहे हैं, आप 5 लाख का इलाज कराइए। जिनका कार्ड नहीं बना है, कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उनके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, सब तो है भैया, और इसको लोग देख रहे हैं। तो सर, अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। जो सही बात है, पत्रकार समाज की तीसरी आंख है। 2 आंख सबके होती है, तीसरी आंख पत्रकारों के पास होती है। आप लोग भी तीसरी आंख खोल करके समाज को बताइए कि हमको किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। और आप ही के माध्यम से एक दूसरे की बात दूर तक पहुंचती है। हम लोगों की बात समाज में कौन पहुंचाता है? आप ही लोग पहुंचाते हैं। हमारा निवेदन है कि आप इस बात को आगे बढ़ाइए और एक मुश्त होकर के लोग 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें। तो इस तरीके से जो नेताजी बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वास्तविकता क्या है इस भारतीय जनता पार्टी का। और माननीय सांसद जी ने जो कुछ भी कहा है उसको अभी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे इस जिला टॉप न्यूज में, और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पड़ा हुआ जन सैलाब ये कहता है कि आने वाले 25 तारीख आप सभी लोग संजय गांधी जी के लिए जो आपने वक्त दिया है, उसके लिए हम मंच और कमेटी के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय पांडे जी आगे आप लोगों को दिशा निर्देश देंगे।
बहुत ही इसी का बहुत ही मंच मंच है मैं जितना माननीय गांधी सबके बदले अपना पेट पेट के कहने से बहुत करते हैं हमारे भारत माता की जय। 5 साल पहले जब मैं आई थी तो धनपतगंज ने मेरे ऊपर बहुत शक किया। यहाँ के सारे लोगों ने सोचा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेता है, आएगी वोट लेगी जाएगी, और एक माहौल ऐसे बन गया। लेकिन जीतने के बाद तो आपने देखा कि ना कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता हो सुल्तानपुर के लिए, और जो मुझ में ताकत है वो ताकत है माँ की ताकत, और वो ताकत मैंने लेकर के सुल्तानपुर के भले के लिए हर क्षण हर दिन झोंका है। बात सही है कि नहीं सही? मैं हर 15 दिन 5 साल से आती हूँ। कोविड के समय भी जब लोग घरों से नहीं निकलते तब भी मैं आती हूँ, तब भी मैं काम करती हूँ। अब और जब मैं आती हूँ हर 15 दिन, तो हर 15 दिन एक नई सौगात लाई हूँ इस क्षेत्र के लिए। इन 5 सालों में 3,800 करोड़ रुपए की चीजें यहाँ आई हैं सुल्तानपुर में, जो आपके पिछले 17 साल से आपको नहीं मिला। आपने कहा धनपतगंज में खाना बनाओ, बंदुआ कलान में खाना बनाओ, शिवगढ़ में खाना बनाओ, मैंने बना दिया। एक खाने की 10 करोड़ रुपए लगते। आपने कहा और नौजवानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बनाओ, मैंने स्टेडियम बना 6 करोड़ रुपए लाए। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घर बनाए औरतों के लिए, 1,30,000। और जिन औरतों को नहीं मिला है अभी तक, घबराइयो मत। इस इलेक्शन के बाद जो पात्र औरतें हैं उनके लिए 1 लाख घर में ला रही हूँ, ये मेरा वादा है। आपने कहा कि अस्पतालें बना, 20 सिंहपुर का अस्पताल बना, दोस्तपुर का अस्पताल ठीक हुआ, लमुआ का अस्पताल बना, शहर के अस्पताल का इमरजेंसी का कमरा मैंने बनवाया और 10 एम्बुलेंसेज वहाँ लगा दिए। आप जो भी कहते गए मैं करती गई। एक नई चीज मैंने शुरू की जो आज से पहले कभी नहीं हुई है सुल्तानपुर में, और वो है चौपाल लगाना। चौपाल का मतलब SDM को लाओ, SHO को लाओ, हर अधिकारी को लाओ जो मदद करता है वहाँ के लोगों को, और फिर 200-300 लोग आसपास के गांव से आते हैं। किसी का पेंशन नहीं बना, किसी की टांग निकला थी, किसी का जमीन पर आक्रमण हुआ, किसी का नाली बंद हो गया था पड़ोसी से, किसी का दरवाजा बंद हो गया था, ये सब आते थे और उनका काम होता। हम लोग देख रहे थे तो 70-80 हज़ार लोगों का काम मैंने खुद निपटाया। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि किसी और सांसद नहीं करता है पूरे देश में। ये इलेक्शन में आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आपको मदद चाहिए अपनी जिंदगी में कि नहीं। जो पार्टी लोग जात पर खड़ा करते हैं या कौम पर खड़ा करते हैं, और जो लोग वोट देते हैं जात कौम पर, वो अपने आप को कमजोर करते हैं। आप मेरा कुछ भी नहीं बदलोगे, मैं उतना ही खाऊंगी, वही साड़ियाँ पहनूंगी, मेरी हर साड़ी 30 साल पुरानी है, मैं वही करूंगी। लेकिन जब आप ताकतवर किसी नेता को बनाओगे जो आपकी मदद करेंगे, तो आपका भविष्य फिर उज्जवल हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? अब मैं और ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी, इतना ही कहूँगी कि इलेक्शन में आप अपने दिल को टटोलो, पूछो अपने दिल से कौन है जो मेरी मदद करेगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के वक्त तो सब बड़ी बड़ी बातें करें, कौन है जो मदद करेगा इलेक्शन के बाद। अगर आपको लगता है कि ये पार्टी आपकी मदद करेगी, ये इंसान जो आपके सामने खड़ी है वो मदद करेगी, तो कमल के फूल पर अपना वोट दो। अगर आपको लगता है कि किसी जात पर अपना वोट जाहिर करना है, किसी कौम पर अपना वोट जाहिर करना, तो आप सबके भविष्य को खतरे में डालते। इसलिए मुझे सबकी प्यार, सबकी मदद की जरूरत है। अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया हो तो जाकर के कुछ बोले, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में
अन्याय किसी के साथ नहीं किया, ना मैंने किसी को ठुकराया, उसकी जात धर्म कुछ भी चीज। अब ये इलेक्शन 25 तारीख मई को है, आप लोग जाकर के अपना वोट दे दें और सुल्तानपुर को हम लोग एक और ताकत लाएं, उसको और उज्जवल बनाएं। मेरा बहुत बहुत प्यार आपके साथ है, क्योंकि आज की ये लास्ट मीटिंग है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को और हमारे सारे प्रधानों को और मंडल अध्यक्षों को, सबको, जिन्होंने ये पूरा अपनी मेहनत करके धनपतगंज के एक एक गांव के एक एक इलेक्शन को, एक एक मीटिंग को सफल किया। और आपको मेरा बहुत प्यार। आप लोग फलक चुने और खुश रहें। जय हिंद।